दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं मिशन इंडिया टीवी न्यूज़। मैं हूं मिलिंद धनविच। आज हम नागपुर की जो दीक्षा भूमि है यहाँ पे मौजूद है। हम अत्यंत एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हमारा पूरा देश में चालू है। हमारे साथ में आज है वो महाराष्ट्र के पूरे नामांकित है वो विनोद जी खोब्रागड़े साहब। उससे हम चर्चा करेंगे कि पूरे भारत में जो बिहार राज्य में जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार मुक्ति का, उसी के लेकर हम उसके साथ चर्चा करेंगे। तो खोब्रागड़े साहब, पूरे देश में बौद्ध गया का जो आंदोलन चालू है, तो 40 दिन से वहाँ पे भंते जी आंदोलन कर रहे हैं, तो भी सरकार, पूरे देश में लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो भी सरकार दखल नहीं रही। और इसी मुद्दे को लेकर आपने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। क्या प्रकरण है सर, ये बताओ हमसे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं विनोद खोब्रागड़े एक जवाबदार और जागरूक नागरिक है, कायदे का विद्यार्थी हूँ, भारतीय संविधान का अभ्यासक हूँ, एक लोक सेवक हूँ और एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। जो बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन जो पिछले 40 दिनों में हमारे भंते जी लोग वहाँ पे जो आंदोलन मोर्चे कर रहे, और ये 100 साल से ज़्यादा वहाँ से ये विहार मुक्ति के लिए अनागार धम्मपाल जो हमारे भंते जी थे, उन्होंने भी आंदोलन किया, मोर्चे किए। लेकिन तब जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी और उसने आश्वासन दिया था महात्मा गांधी ने कि जब अभी स्वतंत्र चालू है, स्वतंत्र का लड़ा पूर्ण होने के बाद हम आपकी बात सुनेंगे और आपको मुक्त करके देंगे। 1947 में जब स्वतंत्र मिलने के बाद जब उन्होंने वहाँ के सेक्रेटरी ने उनसे सवाल किया गांधी जी से, तब कुछ ही दिन में उनको महात्मा गांधी जी को गोली मार के उनको हत्या कर दी। इसलिए वो सवाल जवाब जब के तब आज भी वैसा ही पड़ा रहा। जब हिंदू का मंदिर आप देख सकते पूरे भारत के अंदर हिंदू के ताबे में है, क्रिश्चियन के मंदिर चर्च उनके ताबे में है, मस्जिद मुस्लिम लोगों के ताबे में है, गुरुद्वार सरदार लोगों के ताबे में है, हमारे जो जैन लोगों के मंदिर है उनके ताबे में है। तो हमारा बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार हमारे भिक्खु के ताबे में क्यों नहीं है? और ये सामान्य अगर बात पूरे भारत के अंदर पूछ रहे लोग, हमारे अनेक हर जगह हर जिले में आंदोलन मोर्चे चालू है, निवेदन देना चालू है। कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, राष्ट्रपति को निवेदन दिया, प्रधानमंत्री को निवेदन दिया। आज भी वहाँ पे दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री को हमारे भंते जी ने निवेदन दिए है और ये महाबोधि महाविहार जो मुक्त करने के लिए मांग की है। लेकिन ये सरकार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसमें जो विसंगत कायदा है उसमें 9 लोगों की बाड़ी है, 4 बौद्ध लोग हैं, भिक्खु लोग, और 4 जो है हिंदू लोग हैं, और एक कलेक्टर है। और वो कलेक्टर, वो भी कोई भी कलेक्टर आने के बाद वो हिंदू ही रहेगा, ऐसा वहाँ पे कानून बना है। 6 जुलाई 1949 में वो जो कायदा बना 49 में, वो विसंगत कायदा है, जबकि ऐसा कहीं रहता नहीं। 4 अगर वहाँ पे हिंदू है, उसमें से अध्यक्ष उनका ही, सचिव उनका ही है और कोषाध्यक्ष उनका ही, और वो 4 लोग बैठ के निर्णय ले सकते, ऐसा वो कानून बना है। और ये कानून विसंगत कायदा है। और वहाँ पे जरी बौद्ध भिक्खुओं को लिया है, लेकिन उनको कोई भी अधिकार आज तक दिया नहीं। और वो पूरा अधिकार वहाँ पे महंत है, पुजारी है, हिंदू पुजारी, वो अपने ताबे में लिया है। और ये जो विसंगत कायदा है आज भारत के अंदर 75 साल होने के बाद भी लागू है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। जबकि भारत में 2 साल 11 महीने 17 दिन बाबा साहब ने संविधान लिख के देश को दिया है। उसमें आर्टिकल 13 में लिखा है कि जो विसंगत कायदे जो है, कानून है, वो सब एक लाइन में ख़त्म किया है। और ये ख़त्म करने के बाद ये भी विसंगत कायदा है, कानून है, ये ऑलरेडी रद्द होना चाहिए था। तो भी 75 साल से वहाँ पे कानून चालू है। इसका मतलब क्या है? और ये वहाँ पे जो पंडे लोग हैं, ये वहाँ पे क्यों ठान मान के बैठे हैं? क्योंकि ये जो बौद्ध देश है, करीब 140 बौद्ध राष्ट्र है, और वो जब वहाँ पे आते हैं, गुप्त दान देते हैं, मदद देते हैं भारत के अंदर। ये जो महाबोधि महाविहार है, इतना बड़ा गर्भ श्रीमंत विहार रहने के बाद भी आज उनकी कंडीशन ऐसी बना के रखा है कि आज अनुयायी को लोगों को वहाँ पे रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह नहीं है। और उसका पूरा जो सोई सुविधा उपलब्ध करके देना चाहिए था, वो नहीं है, क्योंकि वो पूरा पैसा वो पंडे लोग और वहाँ के पुजारी अलग टाइप वो उसका विलेवाट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। जब हिंदू के मंदिर हिंदू में ताबे में है, बाकी क्रिश्चियन के जो चर्च है उनके ताबे में है,
मस्जिद मुसलमान के ताबे में है, तो हमारा महाबोधि महाविहार हमारे ताबे में क्यों नहीं है आज तक 75 साल से। और ये हमको आज आंदोलन मोर्चे करना पड़ रहा है। हर जिले में, हर तालुका में, हर खेड़ों पाड़े में आंदोलन मोर्चे चालू है महाबोधि महाविहार के लिए। और ये सब मैंने देख के, मैं एक कायदे का विद्यार्थी रहने के बावजूद मैं वर्रा कोर्ट में इनके ऊपर पिटीशन दाखिल किया है। जो विसंगत कायदा है, भारत के कानून के विसंगत है, संविधान के विसंगत है, इसके ऊपर एट्रोसिटी गुना दाखिल करो, इनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करो। इसलिए बिहार सरकार को मैंने पार्टी किया है, उसके चीफ सेक्रेटरी को पार्टी किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी किया है, वहाँ का जो कलेक्टर है त्यागराजन उसको पार्टी किया है, जो चीफ सेक्रेटरी है मीना नाम का उनको पार्टी किया है, वहाँ पे जो महंत है पुजारी गैर हिंदू उनको पार्टी किया है। और उनको पार्टी करके ये आप मोबाइल पे मेरा केस नंबर 9 है, ऑल इंडिया में देख सकते हैं, क्रिमिनल रिट पिटीशन 9/2025। मैंने गोरवा के स्पेशल न्यायाधीश जो उनको एट्रोसिटी का अधिकार है उनको यहाँ केस दाखिल किया है और अभी 8 तारीख को उसमें सुनावनी के लिए लगाए। मैं भारत के तमाम हमारे लोगों को एक ये मिशन इंडिया के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मोर्चे आंदोलन कितने भी निकाले तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा सुनने वाला ही कोई नहीं है। आप निवेदन देंगे, तहसीलदार रेडियो को देंगे, वो कचरा पेटी में डाल देते हैं। आप किसी को भी मंत्री को निवेदन देंगे, वो लेकिन वो जाता कहाँ है वो कोई पूछता नहीं है। और हमारे लोगों को एक आदत है, निवेदन मोर्चा निकालते हैं, निवेदन देते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, पेपर में बातमी देते हैं और दूसरे दिन अपने घर में बैठ जाते हैं। आगे क्या होता है कोई पूछता नहीं है। इसलिए मैं एक लॉ का विद्यार्थी रहने से, कानून का विद्यार्थी रहने से मैं कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है और कोर्ट ने वो पिटीशन दाखिल किया है और अभी 8 तारीख को उसको सुनावनी है। जबकि वो बिहार सरकार को पार्टी किया है, वहाँ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उनको बाय नेम पार्टी किया है, उनके चीफ सेक्रेटरी को पार्टी किया है और भारत सरकार को पार्टी किया है। और मैंने मांग किया है कि जैसे बाकी के मंदिर, हिंदू के मंदिर हिंदू में ताबे में है, क्रिश्चियन का चर्च उनके ताबे में है, गुरुद्वार सरदार जी के ताबे में है, मस्जिद मुस्लिम के ताबे में है, तो हमारा बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार भी हमारे ताबे में दे दो, अन्यथा उनके ऊपर एट्रोसिटी गुना दाखिल करो वहाँ के मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, और देशद्रोह का भी गुना दाखिल करो, क्योंकि भारतीय संविधान में आर्टिकल 51C के पहले लाइन में ही लिखा है संविधान का कोई उल्लंघन करेगा, राष्ट्रगीत का उल्लंघन करेगा, राष्ट्रध्वज का उल्लंघन करेगा तो वो देशद्रोह का गुना दाखिल होता है। और इसमें देशद्रोह का गुना भी इनके ऊपर दाखिल करो, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये मांग भी मैंने पिटीशन में किया है और मेरे तमाम लाखों करोड़ों बौद्ध बांधव भाइयों को भी मेरा एक संदेश है, आप अपने ज़िले में पिटीशन दाखिल करो, एट्रोसिटी के गुने दाखिल करो इनके ऊपर। जो मेरे पिटीशन में 9 पिटीशन नंबर है 2025, आप कहीं भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये पिटीशन की कापी मेरी उठाओ, अपने नाम से आप अपने ज़िले में दाखिल करो और संवेदनशील से कोई भी मोर्चा आंदोलन नहीं निकालते हुए कोई भी तोड़फोड़ राष्ट्रीय संपत्ति की नहीं करना, और ये अपना रक्षण करना संविधान का अधिकार है। इसलिए ये शांति के मार्ग से, क्योंकि बुद्ध ने हमको शांति बताया, और शांति के मार्ग से आप पिटीशन दाखिल करो। कोई हाई कोर्ट में दाखिल करो, कोई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करो, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल करो, स्पेशल पिटीशन दाखिल करो और अपनी बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार अपने ताबे में तुरंत आने के लिए आप कोशिश करो। ये मैं मिशन इंडिया के माध्यम से आज यह पवित्र हमारी जो प्रेरणा भूमि है, ऊर्जा भूमि है और एक क्रांति भूमि है, दीक्षा भूमि से आज हम ये संदेश देना चाहते हैं। अभी सुबह हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब, भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ आके गए हैं, वहाँ पे हमारे भंते जी है, उन्होंने भी उनको निवेदन दिया है कि तुरंत महाबोधि महाविहार मुक्त करो, ऐसा निवेदन सुबह दिया है। इसलिए आज हम ये संदेश पूरा भारत के अंदर ये मिशन इंडिया के माध्यम से हम दीक्षा भूमि के ये पवित्र भूमि से देना चाहते हैं। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।